नमस्कार साथियों, सभी सक्षमता अभ्यर्थियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। सक्षमता 3 के लिए संकल्प बैच का यह बिहार विशेष का 19वां अंक है और इसमें हम लोग देखेंगे बिहार की नदियां एवं अपवाह तंत्र से बचे हुए प्रश्न तथा सिंचाई परियोजनाएं एवं बाढ़ से जुड़े हुए प्रश्नों को। आइए शुरू करते हैं। बिहार की नदियां एवं अपवाह तंत्र से बचे हुए प्रश्नों में पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में किस जिले में सर्वाधिक गोखुर झीलें पाई जाती हैं? सर्वाधिक गोखुर झीलें बिहार में किस जिले में पाई जाती हैं? उत्तर है सहरसा। बिहार में सर्वाधिक गोखुर झीलें सहरसा में पाई जाती हैं। बिहार में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? बिहार में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? इसका सही जवाब है 47 मीटर। राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है? पूछा जा रहा है कि राजगीर के गर्मकुंड ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है? इसका सही जवाब है 87 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, मोकामा ताल में, मोकामा ताल जिसको भी कहते हैं, सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? मोकामा ताल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? इसका सही जवाब है फल्गु। फल्गु वह नदी है जिसका सर्वाधिक जल मोकामा ताल में होता है। अगला प्रश्न है, भिखना ठोड़ी दर्रे के मध्य से होकर कौन सी नदी गुजरती है? भिखना ठोड़ी दर्रे के मध्य से होकर कौन सी नदी गुजरती है? भिखना ठोड़ी दर्रे के मध्य से होकर हरहा नदी गुजरती है। यह सही जवाब है हरहा नदी। बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तल पर निक्षेपित किए जाते हैं? बिहार की किस नदी के द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर निक्षेपित किए जाते हैं? सर्वाधिक गाद अपनी तली पर इकट्ठा करने वाली नदी है कोसी नदी। किस नदी को बिहार में गंडक नदी की एक परित्यक्ता धारा माना जाता है? किस नदी को बिहार में गंडक नदी की एक परित्यक्ता धारा माना जाता है? इसका सही जवाब है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक को गंडक नदी की ही एक परित्यक्ता धारा माना जाता है। किस स्थान पर पुनपुन नदी गंगा नदी में मिल जाती है? कौन सा स्थान है जहां पुनपुन नदी गंगा नदी में मिलती है? इसका सही जवाब है फतुहा। पटना के पास पुनपुन नदी गंगा नदी में मिल जाती है। कर्मनासा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कर्मनासा नदी जो चौसा के पास की नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही जवाब है कैमूर की पहाड़ियाँ। कैमूर की पहाड़ियों से कर्मनासा नदी निकलती है। सूर्यगढ़ा लखीसराय के पास कौन सी नदी गंगा नदी में मिल जाती है? प्रश्न है कि लखीसराय के सूरजगढ़ा के पास कौन सी नदी गंगा नदी में मिल जाती है? इसका जवाब है किऊल नदी। सूरजगढ़ा के पास किऊल नदी गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है, यानी बर्फीले चोटियों से प्रारंभ होती है? इसका सही जवाब है कोसी नदी। कोसी नदी हिमानी से प्रारंभ होकर बिहार में बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? यानी गंडक नदी कितनी लंबाई तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनी रहती है? इसका सही जवाब है 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर तक गंडक नदी बिहार और यूपी की सीमा बनाती है। कोसी नदी नेपाल में किस स्थान से निकलती है? कोसी नदी नेपाल में इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही जवाब है गोसाई थान नामक स्थान। नेपाल के गोसाई थान नामक स्थान से कोसी नदी का उद्गम होता है। उत्तरी बिहार की किस नदी की औसत धार सर्वाधिक है? यानी कौन सबसे तेजी से बहती है? सबसे तेज बहने वाली उत्तरी बिहार की नदी है बूढ़ी गंडक। सबसे तेज बहने वाली उत्तरी बिहार की नदी है बूढ़ी गंडक। अगला प्रश्न, मैं बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? यह ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। वहाँ पे उत्तर बिहार की नदियों के बीच एक दक्षिण बिहार के नदियों के बीच एक उत्तर बिहार की नदी रहेगी, उसे ही
चुनना होगा तो ऐसे में हम लोग उसको चुनेंगे। बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो उत्तर में बहने वाली नदी हमारा सही उत्तर होगा और वो है बागमती। बागमती दक्षिण में नहीं बहती, बिहार के उत्तरी मैदानों में बहती है। कौन सी नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? कौन सी नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? इसका सही जवाब है कर्मनासा, गंडक और घाघरा। तीन ऐसी नदियां हैं जो बिहार और यूपी के बीच, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती हैं। बिहार की राजधानी पटना किस नदी के तट पर अवस्थित है? बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। घाघरा नदी नेपाल में कहाँ से निकलकर बिहार में गंगा में मिल जाती है? प्रश्न है कि घाघरा नदी जो यूपी और बिहार की सीमा का निर्माण करती है, नेपाल में कहाँ से निकलकर बिहार में गंगा में मिल जाती है? इसका सही जवाब है मापचाचुंग नामक स्थान से नेपाल में निकलती है और यूपी होते हुए बिहार में आकर गंगा से मिल जाती है। अगला प्रश्न, अनुपम झील बिहार के किस जिले में है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जा चुका प्रश्न है। अनुपम झील बिहार के किस जिले में है? इसका सही जवाब है कैमूर। अनुपम झील कैमूर जिले में है। गोगाबिल झील बहुत ही प्रसिद्ध झील है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में स्थित है। यह एक कम्युनिटी रिजर्व है, इसलिए इसको ज़्यादा पूछा जाता है। गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में है? इसका सही उत्तर है कटिहार। कटिहार में गोगाबिल झील स्थित है। बिहार में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित झीलें कौन कौन सी हैं? ये तीन झीलें हैं और इसके अलावा चौथा ऑप्शन दे देगा कि इनमें से सभी। तो कांवर झील, कुशेश्वर स्थान झील एवं बरीला झील बिहार में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित झीलें हैं। कौन कौन सी झीलें हैं? कांवर झील, कुशेश्वर स्थान झील एवं बरीला झील। ये सही प्रश्न इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की सिंचाई परियोजनाएं एवं बाढ़ से जुड़ा हुआ कौन सी परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? इसका सही जवाब है गंडक परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है? प्रश्न है बिहार में सबसे पुरानी नहर प्रणाली कौन सी है? इसका सही जवाब है सोन कैनाल बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है। कोसी परियोजना किन दो को लाभ प्राप्त होता है? कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? यह प्राथमिक शिक्षक 1993 में पूछा हुआ प्रश्न है। यह बिहार एवं नेपाल, कोसी परियोजना बिहार एवं नेपाल को लाभ प्राप्त कराने वाली परियोजना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? बिहार की राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? इसका सही जवाब है पूर्वी कोसी नहर। बिहार की राजपुर नहर परियोजना पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? त्रिवेणी नहर में गंडक नदी का पानी आता है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी का पानी आता है। बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना का शिलान्यास किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था? बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना का शिलान्यास किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था? इसका सही जवाब है 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि दुर्गावती जलाशय परियोजना का शिलान्यास किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ? इसका सही जवाब है 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में। याद रखने वाला प्रश्न है यह। सोन नहर की पूर्वी कैनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? सोन नहर की पूर्वी कैनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, इसका उद्गम स्थल है बारुण। बारुण नामक स्थान पर इसका उद्गम स्थल है। बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कैनाल नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कैनाल नहर का उद्गम स्थल डेहरी में है। बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कैनाल नहर का उद्गम स्थल डेहरी में है।
बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें हैं। बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें हैं ढाका एवं तिऊर। ढाका एवं तिऊर नहरें गंडक नदी की नहरें हैं। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकाली गई हैं? बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकाली गई हैं? ये निकाली गई हैं हनुमान नगर के निकट से। ये सही उत्तर है, हनुमान नगर के निकट से, ऐसा ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा तो उसमें हम लोग को लगाना होगा हनुमान नगर के निकट से। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? प्रश्न है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? इसका सही जवाब है रोहतास। रोहतास वह जिला है जहां नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। सदाबाही नहरों द्वारा सिंचाई बिहार के किस भाग में अधिक प्रचलित है? सदाबाही नहरें यानी 12 महीना जिसमें पानी रहे, ऐसे नहरों द्वारा बिहार के किस भाग में सिंचाई अधिक प्रचलित है? तो इसका सही जवाब है उत्तर बिहार में, यानी उत्तरी भाग में बिहार में ऐसी नहरें हैं जो सदाबाही हैं और उनके द्वारा सिंचाई बड़े पैमाने पर की जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? इसका सही जवाब है तिऊर नहर। तिऊर नहर। तिऊर नहर बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट से निकाली गई नहर का नाम है। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी? कोसी परियोजना सन 1965 ईस्वी में बनकर तैयार हुई। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी? कोसी परियोजना सन 1965 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। कोसी परियोजना किनकी संयुक्त परियोजना है? कोसी परियोजना बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी परियोजना बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में होती है? इसका सही जवाब है उत्तर पश्चिमी भाग। बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर पश्चिमी भाग में होती है। अगला प्रश्न है, बिहार की कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन सी हैं? बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? इसका सही जवाब है सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना एवं कोसी नदी घाटी परियोजना बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना एवं कोसी नदी घाटी परियोजना। स्वतंत्रता से पहले बिहार में कौन सी नहर प्रणाली मौजूद थी? स्वतंत्रता पूर्व बिहार में मौजूद नहर प्रणाली कौन सी थी? इसका सही जवाब है सोन नहर प्रणाली। इसका निर्माण स्वतंत्रता के पहले ही हो गया था। बिहार के किस जिले की सिंचाई क्षमता न्यूनतम है? बिहार के किस जिले की सिंचाई क्षमता न्यूनतम है? इसका सही जवाब है जमुई। जमुई एक पहाड़ी इलाके वाला जिला है जिसमें सिंचाई क्षमता न्यूनतम है। लोकाइन सिंचाई परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? लोकाइन सिंचाई परियोजना, यह पूछा गया प्रश्न है लोकाइन, और यह बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। लोकाइन सिंचाई परियोजना बिहार के किस जिले में है? इसका सही उत्तर है नालंदा में। लोकाइन सिंचाई परियोजना नालंदा में स्थित है। बटेश्वर जलाशय योजना किन राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? बटेश्वर जलाशय परियोजना किन राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? इसका सही जवाब है झारखंड एवं बिहार की संयुक्त सिंचाई परियोजना है बटेश्वर जलाशय योजना। झारखंड एवं बिहार की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। अगला प्रश्न है, उत्तर कोयल जलाशय योजना। उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? उत्तर कोयल जलाशय भी एक ऐसी योजना है जो बहुत ज़्यादा समाचार पत्रों में देखी जाती है। उत्तर कोयल जलाशय योजना झारखंड के साथ बिहार की भागीदारी है। अगला प्रश्न है, इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त किस अन्य राज्य की भागीदारी है? यानी कि 3 राज्य हो गए इंद्रपुरी जलाशय योजना में। इंद्रपुरी जलाशय योजना से बिहार झारखंड के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की भागीदारी है। बिहार और झारखंड के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश भी इंद्रपुरी जलाशय योजना में सहयोगी है। अगला प्रश्न है, मोहाने जल परियोजना से बिहार के साथ साथ किस राज्य की भागीदारी है? मोहाने जल परियोजना में बिहार के साथ साथ झारखंड राज्य की जल भागीदारी है। इंद्रपुरी जलाशय योजना में एक प्रश्न आता है कि इंद्रपुरी बराज से अगर जल छोड़ा जाए तो किस नदी में जल बढ़ेगा? किस नदी, बिहार की कौन सी नदी बाढ़ से ग्रसित होगी अगर इंद्रपुरी बराज से पानी छोड़ा जाए तो?
इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है बिहार। भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बाढ़ के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? बिहार में बाढ़ के प्रमुख कारण हैं, बिहार में नदियों का विसर्पी बहाव क्षेत्र, बिहार में नदियों का विसर्पी बहाव क्षेत्र यानी कि ऐसे घूमता हुआ, और इस बीच में अगर जल भर गया तो ये पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ जाता है। नदियों के अपवाह क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा, अगर अगल बगल से बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई तो यह क्षेत्र बाढ़ से घिर जाता है। और नदियों में गाद का जमाव, यानी कि अगर नदी है और उसमें गाद है, नदी के तल में गाद का जमाव है, तो इसका जल इससे बाहर जरूर निकलेगा और ये चारों तरफ फैलता है और बाढ़ की समस्या विकराल रूप लेती है। बिहार का सर्वाधिक गर्म जल कुंड कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड जो राजगीर में स्थित है, 87 डिग्री औसत तापमान के साथ यह बिहार का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। ढाका नहर किस नदी पर स्थित है? ढाका नहर लाल बकैया नदी पर स्थित है। लाल बकैया या लाल बकैया इस नदी का नाम है जिस पर ढाका नहर निकाला गया है। कोसी परियोजना के अंतर्गत कौन सी 3 प्रमुख नहरें निकाली गई हैं? कोसी परियोजना के अंतर्गत निकाली गई 3 प्रमुख नहरें हैं, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर तथा राजपुर नहर। पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर में कोसी नाम है तो इससे पता चलता है कि ये कोसी से ही निकली हुई हैं। लेकिन राजपुर नहर के बारे में अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजपुर नहर किस नदी से निकाली गई योजना है, तो इसको कोसी परियोजना में ही हम लोग उत्तर इसका रखेंगे। तो चलिए, ये थे आज के 51 प्रश्न। अब देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आज का अभ्यास प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? और इसके लिए जवाब के लिए आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक या फिर ऑप्शन डी दामोदर। इन चारों में से कौन है इसका सही जवाब, उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। ये था आज का 19वां अंक। यह आज यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।